किड्सू चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियों के लिए। नवरात्रि का समय आ गया है। जब माँ दुर्गा अपने 9 अलग अलग रूपों में धरती पर आती हैं। हर दिन उनकी एक नई कहानी और एक नया रूप हमें साहस और भक्ति का संदेश देता है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा होती है माँ शैलपुत्री की। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पहले जन्म में वे सती थीं, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। जब पिता दक्ष ने शिवजी का अपमान किया तो सती ने अग्निकुंड में कूदकर देह त्याग दिया और अगले जन्म में वे पर्वतराज की पुत्री बनी। इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। वे नंदी बैल पर सवार रहती हैं और उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। दूसरे दिन पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी की। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कई हजार सालों तक वे जंगल में बिना भोजन और जल के तप करती रहीं। उनकी इसी तपस्या और धैर्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और माता ब्रह्मचारिणी हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। तीसरे दिन पूजा होती है माँ चंद्रघंटा की। विवाह के बाद जब माँ भगवान शिव के साथ कैलाश जाने लगी, तब उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का अलंकार दिखाई दिया और युद्ध के समय वे शेर पर सवार होकर शत्रुओं का नाश करती हैं। उनकी घंटा जैसी गूंजती आवाज दुष्टों के लिए विनाशकारी और भक्तों के लिए कल्याणकारी है। चौथे दिन पूजा होती है माँ कुष्मांडा की। जब ब्रह्मांड अंधकार से ढका हुआ था, तब माता कुष्मांडा ने अपनी हास्य से पूरे संसार को प्रकाश दिया। उन्हीं की शक्ति से सूर्यदेव को ऊर्जा मिली और उन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। उनके 8 हाथ हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। 5वें दिन पूजा होती है माँ स्कंद माता की। वो कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा गया है। जब दैत्यों का आतंक बढ़ गया, तब उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति बनाकर दानवों का वध कराया। वो अपने पुत्र को गोद में लेकर शेर पर सवार रहती हैं और भक्तों को ज्ञान और मुक्ति का आशीर्वाद देती हैं। छठे दिन पूजा होती है माँ कात्यायनी की। महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या करके उन्हें अपनी पुत्री रूप में प्राप्त किया था। माता कात्यायनी को महिषासुर का वध करने वाली शक्ति भी माना जाता है, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। वे शेर पर सवार रहती हैं और हाथ में तलवार धारण किए हुए हैं। 7वें दिन पूजा होती है माँ कालरात्रि की। जब दानवों का आतंक असहनीय हो गया, तब माता ने भयंकर रूप धारण किया। उनका वर्ण काला है और वे गर्जन करती हुई शेर पर सवार रहती हैं और उनके इस दर्शन मात्र से ही दुष्ट भाग जाते हैं, पर भक्तों के लिए वे हमेशा शुभ और मंगलकारी हैं। 8वें दिन पूजा होती है महागौरी की। कठोर तपस्या के कारण माँ गौरी का शरीर काला हो गया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया, जिससे उनका रूप फिर से गौर वर्ण यानी चमकदार गोरा हो गया और वे माँ पार्वती का ही अति सौम्य रूप हैं। 9वें दिन पूजा होती है माँ सिद्धिदात्री की। वे सभी सिद्धियों यानी 8 सिद्धि और 9 निधि को देने वाली माता हैं। देव, दानव और मनुष्य सबने उनसे ही सिद्धियां प्राप्त की हैं। वे कमल पर विराजमान रहती हैं और भक्तों को संपत्ति, शक्ति और सफलता देती हैं।
तो इस तरह नवरात्रि के 9 दिनों में ये नवदुर्गा पूजी जाती हैं। प्रत्येक देवी की कथा यह बताती है कि धैर्य, साहस, तपस्या और करुणा से हर संकट जीता जा सकता है।